बांग्लादेश में एक हिंदू युवा दीपू चंद्र दास को पेड़ पे लटकाया जाता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, लाठियों से पीटा जाता है, फिर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। पास में खड़ी भीड़ धार्मिक नारे लगा रही है और वीडियो बना रही है। और ये केवल मात्र उस दीपू चंद्र दास के साथ में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है। बांग्लादेश की आबादी 16.5 करोड़ है, जिसमें से लगभग 8% हिंदू हैं। लेकिन वहां पर हिंदुओं के सामने ये समय चुनौतीपूर्ण हो चुका है। ना केवल दीपू चंद्र दास बल्कि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर किसी बांग्लादेशी को उसकी हिंदू पहचान के कारण मार दिया जाता है। जब वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस से पूछा जाता है तो उसका जवाब रहता है कि ये लोग बांग्लादेशी बन के रहे, ना कि हिंदू पहचान के साथ में यहां पे रहे। कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह रहता है तो उसकी एक राष्ट्रीय पहचान होती है, उसके बाद में उसकी जातीय पहचान, धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक पहचान भी होती है। जैसे हम लोग भारतीय हैं वैसे ही हम लोग हिंदू भी हैं। तो हिंदू दुनिया के अंदर कहीं पर भी है तो वो एक हिंदू समूह के रूप में जाना जाएगा। बात रही दीपू चंद्र दास की, तो वो तो भारत का ही निवासी था। सन 47 के अंदर भारत का बंटवारा हुआ, उसमें दीपू चंद्र दास की गलती कहां पर? उस समय तो बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, तो वो तो रह तो भारत में ही रहा था, बंटवारा सियासतों ने करा दिया, उसमें उसकी कहां पे गलती? तो दुनिया के अंदर व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान, धार्मिक पहचान, जातीय पहचान, सांस्कृतिक पहचान अलग अलग रूपों के अंदर होती है और ऐसे समूहों का आपस के अंदर भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। मानव के बारे में कहा जाता है कि वह सामाजिक प्राणी है। सबसे पहला समाज उसका ब्लड रिलेशन से बनता है, जिसे हम लोग परिवार कहते हैं। उसके बाद में विवाह से उससे संबंध बनते हैं, उसके बाद में क्षेत्र से उससे संबंध बनते हैं, तो उसकी क्षेत्रीय पहचान को वो सुनिश्चित करता है। उसके बाद में उसकी जाति, संस्कृति, धर्म जिसे भी वो फॉलो करता है उससे उसकी पहचान बनती है। तो दुनिया में कोई भी हिंदू है तो उसका जुड़ाव नो डाउट भारत के साथ में रहेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की भारत में रहती है। तो इन बांग्लादेशी हिंदुओं के सामने जो चुनौती आन पड़ी है उसमें उनका रक्षक कौन बनेगा? तो नो डाउट भारतीय हिंदुओं की सिंपैथी और समर्थन हमेशा से ही बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में रहेगा और भारत सरकार को भी इसके अंदर खुला तौर पर आकर इंटरफेयर करने की जरूरत है। भारत सरकार नहीं बचाएगी तो बांग्लादेशी हिंदू को फिर बचाएगा कौन? भारत में एक फिल्म रिलीज होती है धुरंधर, उसके अंदर पाकिस्तान की थोड़ी बुराई क्या कर दी, गल्फ कंट्रीज ने उसको बैन ही कर दिया। 6 देशों ने उस पर बैन लगा दिया क्योंकि उनका जुड़ाव पाकिस्तान के साथ में था। तो उनकी अपनी एक धार्मिक यूनिटी यहां पे दिखाई देती है। तो हिंदुओं का सबसे बड़ा देश भारत है, तो हिंदुओं के साथ में अत्याचार होता है तो उसके अंदर भारत की बड़ी भूमिका होनी चाहिए उस अत्याचार के खिलाफ। चाहे वो व्यक्ति अफ्रीका में रहो, अमेरिका के अंदर रहो, यूरोप में रहो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं पर भी रहो। बात रही दीपू चंद्र दास की, तो दीपू चंद्र दास को आजादी के बाद में देश छोड़ के अमेरिका नहीं बसा था। उसने भारतीयता को त्यागा नहीं था, वो भारतीय था और आज भी भारतीय ही है। सियासतों ने भले ही सन 47 में बंटवारे करा दिए हो, तो भारत सरकार को खुले तौर पर आकर इस बांग्लादेश के अंदर चल रहे इस प्रकार के भारत विरोधी आंदोलनों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही चाहिए। भारत विरोधी नेता उस्मान हादी को बांग्लादेश में मार दिया जाता है और उसकी हत्या के अंदर कहा जा रहा है कि शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ था। आरोप यह भी लग रहे हैं कि उसके हत्यारे बांग्लादेश छोड़कर भारत की तरफ आ गए हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए तो भारत की तरफ बरसों से चले आ रहे हैं। पहले तो उनको अलग देश चाहिए था, अब उनको शरण भी हर हाल में भारत में ही लेनी है। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारत का विरोध किया जाता है तो उसका खुले तौर पर भारत को भी विरोध करना ही होता है। और हम लोग केवल इस तरीके से मुंह नहीं मोड़ सकते कि हम एक सेकुलर देश हैं। तो सेकुलरिज्म की बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन होती है और हमेशा से ही सरकारों को बहुसंख्यक जो वर्ग है उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना है, ना कि किसी के ऊपर जाके अत्याचार करना है कि ये बहुसंख्यक है तो अत्याचार करके आ जाओ। ऐसी तो डिमांड है ही नहीं ना। बात है अत्याचार के खिलाफ लड़ने की और खास तौर पर
उसकी धार्मिक पहचान के कारण जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की।